नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत। अभी मौजूद है दिल्ली के सिविक सेंटर पर, जहां पर पिछले एक महीने से जो डीवीसी वर्कर थे जिन्होंने अपने आंदोलन के दम पे एमटीएस का पद हासिल किया है, वो हज़ारों की संख्या में पिछले एक महीने से गेट के बाहर बैठे थे स्थायी नौकरी और समान काम का समान वेतन की मांग को लेकर। लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनको बसों में भरकर डिटेन कर दिल्ली के अलग अलग थानों में ले गए, उसने इस आंदोलन को नया मोड़ दिया। उसके बाद से ही ये कर्मचारियों में और गुस्सा बढ़ा और इनके समर्थन में दिल्ली के अलग अलग यूनियन कर्मचारी एकजुट होना शुरू हुए। जैसा कि हमने देखा था 2 दिन पहले जिस तरीके से जंतर मंतर पर इन कर्मचारियों के समर्थन में जल बोर्ड के कर्मचारी यूनियन हो, फार्मेसी की यूनियन हो, एमसीडी के अलग अलग कर्मचारी यूनियन हो, इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर वो भी एकजुट हुए थे, क्योंकि जो ये काम करते हैं वो शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के खिलाफ जो लड़ाई होती है उसमें सबसे आगे ये लोग खड़े रहते हैं। इस तरह के कर्मचारियों को जिस तरह से कल उठाया गया और बसों में डाल के ले जाया गया, अलग हज़ारों की संख्या में कर्मचारी डिटेन हुए और अलग अलग थाने, सबसे ज़्यादा कर्मचारी पटेल नगर थाने में डिटेन करके ले जाया गया था। जहां डिटेन किया गया उसके थाने के बाहर भी बड़ी संख्या में दूसरे कर्मचारी जुटे, जिसके दबाव में शाम को इन सारे कर्मचारियों को रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन आज फिर ये लोग अपने आंदोलन स्थल पर पहुँचे हैं, लेकिन आज की स्थिति यहाँ बदली हुई है। आज पहले से ही यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड कर दिया गया है रस्तों को, जिससे कर्मचारी अपने धरना स्थल तक, धरना स्थल इनका यहाँ से 50 मीटर दूर था और अभी कर्मचारी जो है यहाँ पर पीछे रोड के दूसरे तरफ मोबिलाइज हैं और वो अभी धरना स्थल पर इकट्ठे नहीं हुए। अभी भी कम से कम सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कल की घटना के बाद एकजुट हैं, लेकिन वर्तमान धरना स्थल पर खड़े ना होकर वो लोग रोड के उस तरफ, दूसरी तरफ नई दिल्ली स्टेशन की साइड जो सड़क है उस सड़क पर खड़े हैं और उनका साफ कहना है जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी आंदोलन इस तरह से जारी रहेगा। और अभी इनके जो यूनियन नेता हैं उनकी बातचीत पुलिस प्रशासन से चल रही है, जिससे इनको आंदोलन के लिए एक स्थायी जगह दी जाए। अब देखना है आगे जो क्या इनको दिल्ली पुलिस वो स्थायी जगह देती है। अगर देती है तो कौन सी जगह देगी, क्योंकि बगल में ही रामलीला मैदान है और उस तरफ भी कुछ जगह हैं जहाँ बैठा जा सकता है, या फिर दिल्ली पुलिस कल की तरह दोबारा से इनको बसों के अंदर भर के डिटेन करेगी। तो यहाँ आंदोलन स्थिति पे अभी हम मौजूद हैं और यहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे हम बात करेंगे जो कल किस तरह घटना हुई और कल की घटना के बाद वो क्या सोच रहे हैं, आगे का आंदोलन का किस तरीके से चलेगा। हम आज भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, जब तक ये हमारा काम नहीं करेंगे, जब तक हम डेली आएंगे, जब तक अपना हक लेके रहेंगे। इंकलाब इंकलाब एक मिनट हाँ, मैं यशवीर सिंह, सिटी एसपी जोन। हम एमटीएस है सर। हमारे साथ इतना अन्याय कर रखा है इन लोगों ने जुर्म से ज़्यादा। 30 सालों से हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे। पिछली तक छुट्टी, होली, दिवाली तक हम लोग यहाँ ड्यूटी पे आते थे, अपना काम करते थे रेगुलर, लेकिन ये हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये लोगों ने इतना प्रोपगंडा आजमा कर रखा है बहुत ज़्यादा। जो ये कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ क्या 2 लाख नहीं दी इन्होंने। जो नौकरी है वो लोग इन्होंने खत्म कर दिया है, 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आए। इतने जुमलेबाज सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी झूठी सरकार है। हम शांति प्रिय से यहाँ बैठे, ये लोग हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे। हमें उठा के जबरन जेल में बंद किया जा रहा है और ये हमें फांसी में भी लगा देना, हम तब भी यहीं बैठेंगे। ये हमें मार दे गोली से, हमें ये कुछ भी कर ले, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम लेके जाएंगे। अगर आज भी आप लोग गिरफ्तार तो हम गिरफ्तार होने को तैयार हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे हमारी फांसी लग जाए, हमारे साथ कुछ भी हो जाए। आज तो आज हम अपनी पूरी फैमिली को भी लेके आएंगे। 1996 से हम काम कर रहे हैं और लगातार औरों को भी तो पक्का करा जा रहा, हमारे को क्यों नहीं करा जा रहा। हम 1996 से 30 साल से कार्य कर रहे हैं और आज हमने अपनी डिमांड मांगी तो हमें जेलों में बंद करा जा रहा। हमारी कोई नाजायज डिमांड नहीं है सर, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम 30 साल से कर्मचारी है, हम 30 साल से 1996 से लगातार काम करते आ रहे हैं और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नंबर 4 पे दिल्ली पुलिस ने हमें बुलाया रुकने के लिए और 12 बजे हमारी मीटिंग का उन्होंने बोला कि एक मीटिंग करा रहेंगे। हाँ, 12 बजे मीटिंग प्रशासन से बोला कराने के लिए, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्योंकि मैं दिल्ली नगर निगम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके इतिहास में पहली बार 5000 कर्मचारियों को इन्होंने जेल में डाल दिया। ये इनको अपने ऑनर बोर्ड पे लगाना चाहिए। कमिश्नर साहब को हमारे, जो इन्होंने आज तक 32-34 दिन हो गए कर्मचारियों के यहाँ पर खड़े होने की, इतना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उन्होंने, हमारे कमिश्नर साहब ने हमारी सुध नहीं ली।
जैसा कि आपको बताया था, अभी पीछे सिविक सेंटर के बाहर जिस तरह पुलिस फोर्स तैनात था और वहाँ पर धरना स्थल से इनको हटा दिया गया था, वहाँ नहीं बैठने की परमिशन दी गई। लेकिन इनकी संख्या को देखते हुए कल जिस तरह से हज़ारों कर्मचारियों ने गिरफ्तारी दी, उससे पुलिस प्रशासन में जान रहा है इनकी एकता कितनी है। और बिल्कुल डिसिप्लिन काडरे की तरह सुबह 9 बजे जो इनका ड्यूटी टाइम होता है, उस समय ये लोग धरना स्थल पर पहुँच जाते हैं। आज भी देखिए हज़ारों की संख्या में वो खड़े थे। और वही जब पुलिस ने इनको दूसरी जगह दी तो रैली निकालते हुए सिविक सेंटर के अपोजिट साइड में जो रास्ता रामलीला मैदान के गेट के सामने एक रास्ता है, वहाँ पर एक कर्मचारी जुटे हैं। फिर वहाँ पर भी इन्होंने परमानेंट धरना लगाना शुरू कर दिया और दिन भर का धरना यहाँ पर भी चलेगा। सर, आज आप लोगों को यहाँ पर बैठाया है और कल डिटेन कर लेगा, आप लोग क्या? देखिए, इन्होंने जो हमें डिटेन किया ये संविधान के खिलाफ है। हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी मांगे वो जायज़ हैं और ये सारे जानते हैं अधिकारी और नेता कि जायज़ हैं, मगर उस मांग को क्यों नहीं पूरा करे वो बात है। इन्होंने 32 दिन और 33वां दिन है हमारा, 32वें दिन में इन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी। मीटिंग में करा हाँ कर रहे हैं हमारा उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और 32वें दिन हमने डिटेन कर लिया, मगर अपनी मांग को लेकर हम कभी सीरियस हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पर कैसे है, आप लोग तो बैठे वहाँ पर थे। देखिए, जब पुलिस प्रशासन हमें वहाँ से उठा के यहाँ लाएगा तो हम पुलिस प्रशासन साथ दे रहे हैं कि हम कोई वो चोर उठाई गई नहीं है जो हम कानून तोड़ेंगे। हम उनके साथ हैं। हाँ, आपने बोला हम शांतिपूर्ण यहाँ करेंगे तो यहाँ करेंगे, मगर अपनी मांगों को पूरा करा के रहेंगे। मेयर ने कहा था जो दिवाली से पहले मांगे पूरी हो जाएगी, एक दिन का टाइम। देखो ये मेयर तो मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। हर बार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जो मीडिया के सामने सच बोलने के बाद भी मुकर जाए, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। जो आपके मीडिया के माध्यम से पब्लिक को पता भी लग रहा है कि भाई ये कर्मचारी जो जितनी इनको तनख्वाह मिलती है उतने में गुजारा नहीं चल सकता। ये लोग हमारे साथ है ना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और ये अन्याय जो है ना अभी 1 साल से नहीं, 2 महीने से नहीं, 6 महीने से नहीं, ये पूरे 29-30 साल से करते हुए आ रहे हैं। और ये लगातार हमारे को आश्वासन देते हैं लेकिन पक्की बात कुछ नहीं करते। और जो निगम का मेयर जो इस टाइम बने हैं वो तो मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा झूठे हैं। मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। और जब भी कहते हैं कि हम अपने भाइयों से बात कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन बात कुछ नहीं करते। और एक उनका जवाब होता है ऑन द टेबल, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर बात करता है ना, उस तरीके से ऑन द टेबल। कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के। नहीं, राजनीति हम कोई राजनीति नहीं कर रहे जी। हम कर्मचारी हैं, जो निगम में जो एमसीडी में जो गवर्नमेंट होती है हम उसके कर्मचारी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। हम तो कर्मचारी हैं। कर्मचारी जो एमसीडी में होगा उसका कर्मचारी होता है। कर्मचारी को किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर पहली बार आए थे, इन्होंने रोहिणी के अंदर मीटिंग की थी, बहुत बड़ी जनसभा की थी। ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, कोई किसी पार्टी का था, कोई किसी पार्टी का था, लेकिन इन्होंने तन मन धन से मोदी जी का साथ दिया उस टाइम कि मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान में बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज पता लग रहा है कितना अच्छा हो रहा है। हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से कि इन लोगों ने बहुत साथ दिया, तो आप वक्त आ गया है आपका कि हमारा साथ दें। मेरा नाम नेहा है, मैं MTS PH DBC कर्मचारी हूँ। ये जो हमें घरों घरों में से डेंगू ब्रीडिंग वगैरह चेक करते हैं, हमारा काम ये है, ठीक है। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही। हम इतना शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, फिर भी हम हमारे भाइयों को, हमारे नेतागणों को ज़बरदस्ती इन्होंने बस में भरवाया और सबको अलग अलग जेल भिजवा दिया। आप सबको पता है हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है, 17-18 हज़ार रुपये हमें सैलरी मिलती है, जिसमें कि 1 महीने से हमारी सैलरी हम रेगुलर कट रही है। अब हम यहीं बैठे हुए हैं, 33वां दिन है आज हमारा, तो हम अपना कैसे कैसे घर चला रहे होंगे। लोग कितनी दूर दूर से आ रहे हैं, कितना कितना किराया लगता है हम लोगों का। हमारे घर है, परिवार है, हर घर में 5-5, 6-6 सदस्य कम से कम है, ठीक है। हम यहाँ आए हैं, अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। हम क्या गलत मांग रहे हैं? समान काम समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि जिसका जैसा काम हो उसको वैसा वेतन दिया जाए। मेरा नाम अलका है, मैं भी एक MTS PH हूँ और हम यहाँ 96 से काम कर रहे हैं। पर इन लोगों ने अभी तक हमें एक ऐसे रखा हुआ है जैसे कि गली में जो घूमने वाला कुत्ता है उसको भी इंसान के रोज आता है ये अपने दरवाजे पे, तो उसको भी रोटी डाल देते हैं। पर ये निगम इतना नालायक है, इतना संवेदनहीन है कि इनको हमें यहाँ आज 33 दिन हो गए, पर इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमें इनकी मांग सुननी चाहिए। ये भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। 30-30 साल हो गए हैं, पर इन्होंने अभी तक हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना है। और सड़क पे हम चाहे हमें पूरी दिल्ली में सड़कों पे घूमना पड़े, यहाँ आज हम यहाँ पे हैं रामलीला मैदान में हैं, पर अगर ये हमें यहाँ से भी भगाएंगे ना, ड्यूटी तो हम जाएंगे नहीं। ड्यूटी पे तो हम तभी जाएंगे
जब हमारा हक हमें मिल जाएगा, जो हमारा अधिकार है वो लिए बिना और ग्रेड पे लिए बिना हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलने वाले हैं और यहाँ नहीं बैठने देंगे। हमें चाहे सड़कों पे घूमना पड़े पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, चाहे हमारे हक नहीं मिलेगा, चाहे हमारी यहाँ पे जान चली जाए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ हुआ नहीं है, हमारे 3 भाई इसी हड़ताल के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। तीन लोग हमारे 3 MTS, एक को तो आज अटैक भी आ गया, इसी दौरान 3 MTS जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और एक को अभी 2 दिन पहले पैरालाइज का अटैक आया है और एक हमारे भूख हड़ताल के टाइम पे उसकी हालत इतनी खराब हो गई वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक हमारे देवानंद भाई हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनका तो ऑपरेशन हुआ है अभी। कल भी वो अभी आए थे, कल वो फिर भी आए क्योंकि वो हमारे महासचिव हैं और इसलिए वो अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी दिल्ली के MTS PH की जिम्मेदारी समझकर वो फिर भी अपनी सेहत को नज़रअंदाज करके थाना पटेल नगर में वो पहुंचे हैं। पर हमें अपना भी तो समझे, हम ही तो इनके बच्चे हैं। जैसे एक इंसान परिवार मुखिया से उम्मीद लगाता है तो हमारा तो मुखिया यही है, हमारा तो दीन इलाही यही है। हम तो इनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई ये हमारा आज नहीं कल कभी तो इनके दिमाग में कभी तो हमसे प्यार होगा, कभी तो उम्मीद हमें इनके मन में आएगा कि हमारे बच्चे बैठे हैं रोडों पे, क्या हम इनके बच्चे नहीं हैं, क्या हम इनके परिवार का हिस्सा नहीं है। हमने इतने साल सेवा दी, मुझे खुद कोरोना हो गया, हर तरह का काम हम लोगों से ही लेते हैं। हमारे साथियों को भी कोरोना हुआ है, कितने साथी अपंग हैं, शरीर से परेशान है, फिर भी नौकरी करते हैं। कोई किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करता कोई नौकरी करने में। डेंगू से, चिकनगुनिया से, हर बीमारी से हम बचाते हैं। अगर इनसे ज़रा सी भी हमसे प्यार होगा तो ये आज हमारे हक में फैसला ज़रूर देंगे। अपने भाइयों, अपने बच्चों, हमें अपना परिवार समझ के हमारे हक में फैसला देंगे। आज हम उम्मीद कर रहे हैं और आज अगर हमारी उम्मीद बिल्कुल तोड़ दी तो अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम रोडों पर ही पड़े रहेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। अभी जैसा आपने देखा सिविक सेंटर से उठाया गया, फिर नई दिल्ली वाली सड़क पे लाके इनको बैठाया गया, फिर वहाँ से उठा के अब इनको रामलीला मैदान में लाया गया। हमारे साथ यूनियन के प्रधान मदन पाल जी हैं, उनसे बात करते हैं क्या स्थिति है, आगे का आंदोलन का रास्ता क्या चलेगा। मदन पाल जी, क्या हुआ सुबह से? कल एक तो घटना जिस तरह से हुई उसको कैसे देखते हैं और आज जिस तरह से आप लोग घुमाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल हमारे हड़ताल का 32वां दिन था, हम कल सुबह आए थे, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने हमें यहाँ से उठाया। दिल्ली पुलिस के बहुत सारे अधिकारी आए और उन्होंने हमें उठाकर ज़बरदस्ती बसों में डाल के अलग अलग थाने में 9 थाने के अंदर पहुँचाया गया। हम पटेल नगर थाने में थे, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर थे और हमारा कसूर क्या था? हम पिछले 32 दिन से लगातार हड़ताल दे रहे थे, शांतिपूर्वक अपनी मांग रहे थे, वो इन सबको पता है। लेकिन वो सिर्फ करते हैं, आश्वासन देते हैं और आश्वासन से कुछ होता नहीं, क्योंकि 30 वर्षों से हमारी लड़ाई है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो 213 लोगों को जो MTS हैं उनको सैलरी मिल रही है 27,900 बेसिक पे मिल रही है। हम कुछ नहीं मांग रहे, वही कह रहे जब MTS वो भी हम भी MTS है, सेम वर्क है और सेम ही पोस्ट है, तो हमें भी वही 27,900 दी जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भी तैयार हो गए देने के लिए और कुछ अधिकारी, कुछ नेता भी तैयार हैं, लेकिन कुछ नेता और कुछ अधिकारी अड़काव लगा रहे हैं। हमारे सिर्फ 4150 कर्मचारी हैं और उसके लिए हमें ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिर्फ 41 करोड़ रुपए साल का है ये, लेकिन टोटल लगाते इतना चाहिए। हमारे सिर्फ जो सैलरी मिल रही है उससे डिफरेंस में ज़्यादा 6-7 हज़ार की है। ज़्यादा हमारे हम परमानेंट की मांग कर रहे हैं, ना प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। हम उतना कह रहे हैं जो एक बेसिक सैलरी है जिससे हमारे बच्चों को 2 टाइम की में रोटी खिला पाएँ, वो मांग रहे हैं। आज 30 सालों के बाद आज ये भी अधिकार हमारा नहीं मिल रहा। लगातार आज 33वां दिन है। आज मैं पहले तो उधर लेके थे कि हम वहाँ नहीं बैठे हुए, सिविक सेंटर से हटाया हुआ। उसके बाद में हमें रामलीला ग्राउंड में लाया गया। अभी भी हमें ये कह रहे हैं अब जल्दी चलो यहाँ से मीटिंग करो। हमारा ये कहना है कि आज की मीटिंग है, मीटिंग के अंदर फैसला होता है तो ठीक है, नहीं तो हम घर पे नहीं जाएंगे, ना ड्यूटी पे जाएंगे। अपनी मांग है हमारी, लगातार मांगते रहेंगे। हमें चाहे गली गली घूमना पड़े, चाहे दिल्ली के हमें चक्कर लगाने पड़े, चाहे अधिकारियों को, चाहे नेताओं के घरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, हम लगातार बाहर सड़कों पे घूमेंगे। हम हमारे जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक सारे कर्मचारी, हम लगातार इस तरह घूमते रहेंगे। ये कहना चाहूँगा। दिल्ली नगर निगम तो हिला हुआ है इस समय।
और ये इनकी बेचैनी साफ तौर पे दिखा रही है। कल एमसीडी कमिश्नर के कहे अनुसार ही पुलिस कमिश्नर ने एक्ट किया है और कल जो है जितने भी धरने पे आए, धरना स्थल पे आए एमटीएस कर्मचारी थे, सबको जो है अलग अलग थानों में भेजा गया। हमने कल जब इन्होंने देखा कि जो संख्या है कर्मचारियों की बहुत अधिक है, तो इनको 9 थानों में ले जाना पड़ा यहाँ से। हमने कल ही वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था कि जब तक हल नहीं निकलेगा हम बार बार सिविक सेंटर जाएंगे। आपने चाहे जेलों में बंद करना है जेलों में बंद कर दो, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए, मगर हमारा हड़ताल, हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो ये संदेश तो जो यूनियन के नेताओं ने संदेश दिया कल पटेल नगर थाने से, देवानंद और मदन पाल और ध्यानेंद्र ने, उसके बाद पूरी रात जो है पुलिस बेचैन रही और उसी दबाव के तहत डीसीपी ने एमसीडी कमिश्नर से बातचीत की है और आज जो है ऐसा कहा गया है, पुलिस के द्वारा सूचना दी गई है कि आज 12 बजे पुलिस एमसीडी कमिश्नर के साथ में यूनियन नेताओं की मीटिंग रखवाई गई है हल निकालने के लिए। हमारा कहना यह है कि पुलिस मीटिंग रखवा रही है, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले 33 दिन में एमसीडी के कमिश्नर को होश नहीं आया है कि अपने ही परिवार के सदस्य होता है कर्मचारी, उनके साथ बैठ करके अगर कोई गिला शिकवा है, कोई डिमांड है, आपस में बातचीत करके उसका हल निकाला जा सकता था। मगर इतने ज़्यादा असंवेदनशील हो रहे हैं, इनसेंसिटिव हो रहा है कमिश्नर एमसीडी का। इतना इनसेंसिटिव कमिश्नर हमने नहीं देखा, क्योंकि मेरे सामने की बात है, पीके गुप्ता जी थे, वर्षा जोशी जी थी और उसके बाद ज्ञानेश भारती, तीनों ने जब भी कर्मचारियों ने अपना पत्राचार किया, आंदोलन किया, इन तीनों ने हल निकाले। मगर अश्वनी कुमार जी का घमंड तो सर चढ़ के बोल रहा है, और उनका घमंड क्या है, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय, भारत सरकार, भाजपा सरकार का वो घमंड है। तो तुम्हारी जिद है तो हमारी भी जिद है। जैसा कि वीडियो की बातचीत में सुना, कर्मचारियों पर कल जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तारी करी और दमनी कार्रवाई का इस्तेमाल किया, बसों में भरकर जिस तरह से दिल्ली में ले गए अलग अलग थानों में, उनसे इनका मनोबल बिल्कुल भी नहीं डिगा। कर्मचारी आज फिर 9 बजे सिविक सेंटर के बाहर सड़कों पर डट गए थे, लेकिन इनके अंदर एक अनुशासन है। इस पूरे पिछले कई सालों में हम देखा अलग अलग समय पे ये एमटीएस कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर आई है। जब पहले डीवीसी थे, एमटीएस 2 साल पहले इनको पद मिला, तब से इनके अंदर पुलिस ने इनको बोला आप वहाँ नहीं बैठेंगे, आप दूसरी जगह जाइए। ये लोग रैली बना के सड़क पर एक किनारे पर चलते हुए अपने आंदोलन स्थल पर पहुँचे। पुलिस के बड़े अधिकारी आए, आईपीएस पहुँचे, उन्होंने कहा जो आप यहाँ भी नहीं बैठेंगे, आप रामलीला मैदान के अंदर जाइए। तो सारे कर्मचारी उठकर वहाँ से रामलीला मैदान के अंदर आ गए हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में इन्होंने साफ एक बात बार बार कह रहे हैं, जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक इनको समान काम का समान वेतन, ग्रेड पे इनको नहीं दिया जाएगा, एमटीएस होने का जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा, इनको छुट्टियों को जो अधिकार हैं वो नहीं मिलेंगे, तब तक ये लोग सड़कों पर रहेंगे। और आज कल के इनकी एकता को देखते हुए, जैसे हज़ारों संख्या ने गिरफ्तारी दी, आज फिर हज़ारों की संख्या में कर्मचारी जुटे हैं। जो सुनने में आया, एमसीडी कमिश्नर ने इनको बातचीत के लिए बुलाया है, आज बातचीत होनी है। वो बातचीत के आधार पर तय होगा जो आगे का आंदोलन कैसा चलेगा, ऐसा जिन्होंने नेताओं ने बताया। बोला अगर हमारी मांगें मान ली गई तो हम वापस कल से कामों पर चले जाएंगे, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम फिर दोबारा लौटकर सिविक सेंटर आएंगे और रोजाना सिविक सेंटर पर आके धरना इस तरह जारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।